गांव सूर्य की कोमल गोद में नहाया हुआ है। इसकी गर्मी हर कोने को गले लगाती है। हंसी हवा में नाचती है, क्योंकि बच्चे गांव के केंद्र से गुजरते हैं। उनकी खुशी हर दिशा में गूंजती है। वयस्क उद्देश्य के साथ चलते हैं। उनके चेहरे दैनिक जीवन की लय को दर्शाते हैं। राघव प्रकट होता है, एक मासूम बच्चा जिसकी आंखें खुली हैं, गांव में घूमता हुआ हर विवरण को आत्मसात करता है। उसकी युवा जिज्ञासा आश्चर्य में बदल जाती है, क्योंकि दुनिया उसके सामने खुलती है। राघव गुरुजी के घर पहुंचता है। ज्ञान की दहलीज अंदर। गुरुजी उत्सुक युवा दिमागों को ज्ञान देते हैं। बच्चे तल्लीन बैठे हैं, आंखें अपने बुद्धिमान शिक्षक पर टिकी हुई हैं। राघव रुक जाता है, अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखता है। दरवाजे सीखने और सम्मान का एक शांतिपूर्ण दृश्य बनाते हैं। गुरुजी के शांत घर में राघव आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आशा और अटूट संकल्प का मिश्रण झलकता है। राघव गुरुजी के सामने गहरा झुकता है, नरम धूप वाली कमरे में ज्ञान की तलाश में। राघव की आवाज थोड़ी कांपती है, क्योंकि वह विनती करता है, गुरुजी, मैं शिक्षा के माध्यम से एक महान व्यक्ति बनना चाहता हूं। कृपया मुझे सिखाओ। गुरुजी का भाव एक गर्म मुस्कान में बदल जाता है। मार्गदर्शन और ज्ञान का एक मौन वादा। जैसा कि वह उत्तर देता है, मैं स्वीकार करता हूं। गांव के दिल में राघव ज्ञान की ओर अपनी दैनिक यात्रा शुरू करते हैं। उनके कदम युवा उत्साह से गूंजते हैं। गुरुजी के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में राघव का मन खिलता है। प्रत्येक पाठ ज्ञान के बीज बोता है। राघव लगन से गुरुजी की सेवा करता है। उसकी युवा ऊर्जा कार्यों को भक्ति के कार्यों में बदल देती है। जैसे जैसे दिन हाथों में बदलते जाते हैं, राघव की पढ़ाई में महारत बढ़ती जाती है। हर सूर्योदय के साथ उसकी समझ बढ़ती जाती है। छात्र और शिक्षक के बीच का बंधन मजबूत होता है। ज्ञान की उनकी साझा खोज आगे के मार्ग को प्रकाशित करती है। राघव का समर्पण चमकता है। गुरुजी की सेवा उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। गुरुजी के घर के शांत वातावरण में राघव दिन की शुरुआत पानी भरकर करता है। वह गुरुजी के शांत बगीचे में पौधों को पानी डालकर सींचता है। अंदर राघव गुरुजी के घर के फर्श की सफाई करता है, एक स्वच्छ और शांत वातावरण सुनिश्चित करता है। राघव सतहों को पोंछता है, गुरुजी के रहने की जगह की सादगी और व्यवस्था को बनाए रखता है। 1 साल बाद राघव गुरुजी के साथ आत्मविश्वास से गांवों में टहलते हैं। राघव की उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है। अब गांव के सबसे प्रबुद्ध लोगों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। गुरुजी राघव के साथ चलते हैं, गांव को संतोष के साथ देखते हुए। गांव देखता है जैसे राघव और गुरुजी गुजरते हैं, परिवर्तन और आशा का प्रतीक। अपने घर के शांत वातावरण में गुरुजी शांति से बैठे हैं। उनकी आंखों में गहन ज्ञान झलकता है। राघव गुरुजी के सामने खड़ा है। उसका युवा चेहरा उत्सुकता और मुश्किल से छिपी घबराहट का मिश्रण है। गुरुजी की आवाज सन्नाटे को चीरती है, राघव, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। क्या तुम मुझे गुरुदक्षिणा दोगे? राघव हिचकिचाता है। उसकी घबराहट सतह पर आ जाती है, थोड़ा घबराया हुआ। गुरुजी के विनम्र घर में धूप की किरणें आती हैं, जिससे राघव का चिंतित चेहरा रोशन होता है। राघव की आवाज निराशा से कांपती है, गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं? गुरुजी की आंखें शांत और जानकार हैं। गुरुजी धीरे से मुस्कुराते हैं, ज्ञान देते हुए, दूसरों को ज्ञान फैलाओ। राघव गांव के दिल में राघव उत्सुक बच्चों के साथ अपना ज्ञान साझा करना शुरू कर देता है। कुछ बच्चों का प्रारंभिक जमावड़ा जल्द ही बढ़ता है, जिससे अधिक जिज्ञासु चेहरे आकर्षित होते हैं। जैसे जैसे अधिक बच्चे सीखने के वादे से आकर्षित होकर राघव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, शब्द जंगल की आग की तरह फैलते हैं। गांव का चौक एक जीवंत कक्षा में बदल जाता है, जो बच्चों के सीखने की खुशी की आवाजों से भरा होता है। गांव एक नई भोर में जागता है, जो अवसर के सुनहरे प्रकाश से नहाया हुआ है। युवा आवाजों की एक सिम्फनी में सीखने की आवाजें परिदृश्य में गूंजती हैं। युवा मन उत्सुकता से ज्ञान ग्रहण करते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और आशा से चमकते हैं। शिक्षा का प्रकाश गांव को रोशन करता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है।
अपने घर के शांत वातावरण में गुरुजी राघव को गहन गर्व से देखते हैं। गुरुजी बोलते हैं, उनकी आवाज हार्दिक प्रशंसा के साथ गूंजती है। आपने मुझे सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दी है राघव। गुरुजी आगे कहते हैं, उनके शब्द ज्ञान से ओतप्रोत हैं। आपने इसे साझा करके ज्ञान बढ़ाया है। राघव विनम्रता और कृतज्ञता के साथ गुरुजी की प्रशंसा को सुनते हैं और आत्मसात करते हैं। गांव दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ है, जो खुशी और प्रचुरता के माहौल से भरपूर है। राघव गांव से गुजरता है, उसकी हंसी गलियों में गूंजती है। गुरुजी राघव के साथ टहलते हैं, उनकी गर्म मुस्कान शांति और संतोष बिखेरती है। बच्चे राघव और गुरुजी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। बच्चों की संक्रामक हंसी से हवा में कंपन होता है, जो शुद्ध आनंद का एक सिम्फनी है। अपने घर की शांति में गुरुजी एक दीपक की कोमल चमक में नहाए हुए अपनी मेज पर बैठे हैं। वह सावधानी से कलम को कागज पर रखता है। हर शब्द ज्ञान का भार वहन करता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, गुरुजी लिखना जारी रखते हैं। उनके विचार पृष्ठ पर बहते हैं। एक पल के चिंतन में गुरुजी कहते हैं, सच्ची गुरु दक्षिणा धन नहीं है, बल्कि जो सीखा है उसे आगे बढ़ाना है। उनकी बातें शांति में गूंजती हैं, उन लोगों के लिए एक शाश्वत सबक जो ज्ञान की तलाश करते हैं। गांव के दिल में सुनहरी धूप में नहाया हुआ राघव उत्सुक बच्चों के साथ अपना ज्ञान साझा करता है। गांव के बच्चे राघव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे जिज्ञासा से चमक रहे हैं। गांव से धूप की किरणें आती हैं, जो बच्चों के चेहरों को रोशन करती हैं। राघव ओर देकर इशारा करता है, उसके शब्द बच्चों का अटूट ध्यान आकर्षित करते हैं। बच्चे राघव को ध्यान से सुनते हैं, उनकी आंखों में उनके द्वारा दी गई बुद्धिमत्ता झलकती है। बच्चों को उनकी कक्षाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करते हुए राघव का शिक्षण के प्रति जुनून चमकता है। अपने विनम्र घर के अंदर गुरुजी खिड़की से बाहर देखते हैं। एक शांत मुस्कान उनके चेहरे को रोशन करती है। उनकी आंखों में गहरी शांति झलकती है, क्योंकि वह राघव को उत्सुक बच्चों को ज्ञान देते हुए देखते हैं। सूर्य का प्रकाश कमरे को एक कोमल चमक से नहलाता है, जो गुरुजी के चेहरे पर अंकित शांत आनंद को उजागर करता है। अपने घर के दिल में गुरुजी को अपने समुदाय की वृद्धि को देखने के सरल कार्य में सांत्वना और संतुष्टि मिलती है। गांव के दिल में बच्चों का एक घेरा इकट्ठा होता है, उनकी निगाहें राघव पर टिकी होती हैं। राघव की आवाज हवा में गूंजती है, क्योंकि वह पढ़ता है, अपने युवा दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उनके चेहरे जिज्ञासा और आश्चर्य से चमक रहे हैं। राघव पढ़ना जारी रखता है, ऐसी कहानियां बुनता है जो बच्चों को दूर दराज की भूमि पर ले जाती हैं। रात की शांति में गुरुजी का घर भक्ति की कोमल रोशनी से चमकता है। उसके हाथ कसकर बंधे हुए हैं, आंखें बंद हैं, प्रार्थना की गहराई में खोए हुए हैं। तेल के दीपक की मंद रोशनी गुरुजी के शांत चेहरे पर नृत्य करती है, जो उनकी अटूट आस्था को उजागर करती है। गुरुजी फुसफुसाते हुए अपनी हार्दिक प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, राघव को हमेशा सही मार्ग पर रखना। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ राघव का मार्गदर्शन करने की उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कमरा अभी भी शांत है, जो उसकी परोपकारी इच्छा के भार से भरा हुआ है। राघव गांव के चौक में खड़ा है, उसकी उपस्थिति सभी का ध्यान आकर्षित करती है। जैसे जैसे वह बोलता है, उसके हाव भाव और भावुक हो जाते हैं। उसकी आवाज एक मिशन पर निकले व्यक्ति के उत्साह से गूंजती है। ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे जिज्ञासा और आशा का मिश्रण है। राघव का भाव उत्साह से चमकता है, उसके शब्द एक उज्ज्वल भविष्य की जीवंत तस्वीर बनाते हैं। गुरुजी के शांत घर में राघव श्रद्धा से घुटने टेकता है। गुरुजी का हाथ आशीर्वाद में उठता है, राघव को दिव्य कृपा से भर देता है। गुरुजी के चारों ओर प्रकाश का एक प्रभामंडल है, जो उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति पर जोर देता है। राघव की आंखें बंद हो जाती हैं, गहन विनम्रता के साथ पवित्र आशीर्वाद स्वीकार करते हुए वह क्षण मौन श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ निलंबित है। गांव बच्चों के इकट्ठा होने से जागता है, उनकी युवा ऊर्जा राघव के साथ एक स्कूल बनाने के लिए एकत्रित होती है।
उम्मीद की बढ़ती दीवारों के बीच बच्चे राघव के साथ काम करते हैं। उनकी हंसी गूंजती है क्योंकि वे अपने भविष्य की नींव रखते हैं। धूप की तेज रोशनी में स्कूल उठता है, इंट से इंट, गांव के बच्चों और राघव के संयुक्त प्रयासों और सपनों से प्रेरित। स्कूल गर्व से खड़ा है, सामूहिक प्रयास का प्रमाण। राघव और गांव के बच्चे गर्व से अपनी उपलब्धि को देख रहे हैं। राघव गांव के बच्चों के सामने खड़ा है। उसकी उपस्थिति स्कूल को गर्माहट से भर देती है। बच्चे ध्यान से बैठते हैं, उनके चेहरे जिज्ञासा से चमकते हैं क्योंकि वे राघव को सुनते हैं। राघव बच्चों को एक खुशमिजाज पाठ में शामिल करते हुए स्कूल में हंसी गूंजती है। गांव के दिल में स्कूल जीवन और सीखने से स्पंदित होता है। गांव में उम्मीद की भावना के साथ जागता है क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें स्कूल की ओर खींची जाती हैं। बच्चों को सीखने में तल्लीन देखकर ग्रामीणों के चेहरों पर सामूहिक गौरव की भावना छा जाती है। स्कूल प्रगति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उसकी खिड़कियां भविष्य के उज्जवल वादे को दर्शाती हैं। ग्रामीण एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं। उनके दिल आने वाली पीढ़ियों के लिए नए सिरे से आशावाद से भर जाते हैं। राघव सुनसान स्कूल में अकेला बैठा है। रात में डूबा हुआ एक अकेला व्यक्ति। खाली हॉल की शांति उसके विचारों के भार को बढ़ाती है। हर छाया आगे के रास्ते की याद दिलाती है। राघव का भाव दृढ़ संकल्प और अनिश्चितता का मिश्रण है। धुंधली चांदनी उसके चारों ओर लंबी छाया डाल रही है। राघव इस गहरे शब्द पर विचार करता है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। ज्ञान की शक्ति और उसे साझा करने के बोझ पर विचार करते हुए जिम्मेदारी का भार उसके कंधों पर आ जाता है। रात की शांत एकांत में राघव प्राचीन ज्ञान में शक्ति पाता है, दूसरों के लिए मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तैयार। सुबह की हल्की रोशनी में राघव की मुस्कान गर्माहट बिखेरती है क्योंकि वह गांव के बच्चों के आने का अनुमान लगाता है। उनकी उपस्थिति मात्र ही स्कूल के प्रवेश द्वार को स्वागत और प्रत्याशा के आश्रय में बदल देती है। जैसे ही पहले बच्चे दिखाई देते हैं, राघव उनका खुले हाथों से स्वागत करता है। उसकी मुस्कान अटूट है। प्रत्येक बच्चे का चेहरा राघव को देखकर चमक उठता है। उनके कदम उत्सुकता से तेज हो जाते हैं। राघव का कोमल मार्गदर्शन और हंसमुख स्वभाव सीखने और हंसी से भरे दिन का माहौल बनाता है। राघव की उपस्थिति से बच्चों में उत्साह जागृत होने के कारण स्कूल का मैदान नई ऊर्जा से गूंजता है। गांव के दिल में परिवर्तन और प्रगति की एक सामूहिक भावना जागृत होती है क्योंकि गांव के बच्चे एकजुट होते हैं। राघव युवा ग्रामीणों का मार्गदर्शन करता है। साथ में वे भारी पत्थरों को उठाते हैं और आसमान जमीन को समतल करते हैं। गांव बदल जाता है, अपने सबसे युवा निवासियों के सामूहिक प्रयास से खिलता है।